इन्फोट्यूब के मुअज़्ज़ज़ सामीन में हूँ सज्जाद हुसैन और तमाम देखने और सुनने वालों को सलाम पेश करता हूँ। नाज़रीन, जेल किसी भी शख्स के लिए एक अज़ियतनाक जगह होती है। नाज़रीन, वैसे तो दुनिया भर की जेलों के हालात बहुत अबतर हैं, लेकिन जेल में खास सहूलियात भी क्यों ना मुयस्सर हों, इंसान को अज़ियत देने के लिए कैदी होने का एहसास ही काफ़ी होता है। आज की वीडियो में भी हम दुनिया की एक ऐसी जेल के बारे में बात करेंगे जहां इंसानियत सोच सलूक की मिसालें कायम हो चुकी हैं। ये जेल दुनिया की 10वीं खतरनाक तरीन जेल है। ला सीनेटे जेल, जिसे अक्सर सिर्फ ला सीनेटे कहा जाता है, एक मशहूर जेल है जो पेरिस, फ्रांस के 14वें एरोनर्सिमेंट में वाक़े है। ला सानेटी जेल के बारे में कुछ अहम निकात ये हैं। तारीख़: ला सानेटी जेल की एक लंबी और मंजिला तारीख है जो 19वीं सदी की है। इसे सरकारी तौर पर 1867 में खोला गया था और इसे मर्द और ख़वातीन दोनों कैदियों को रखने के लिए डिज़ाइन किया गया था। बरसों के दौरान उसने मुख्तलिफ किस्म के मुजरिमों को रखा है, जिनमें आम मुजरिम, सियासी कैदी और दूसरी जंग अजीम के दौरान हिरासत में लिए गए हैं। काबिल ज़िक्र कैदी: जेल ने अपनी पूरी तारीख में कई काबिल ज़िक्र कैदियों को रखा है, जिनमें दूसरी जंग अजीम के दौरान फ्रांसीसी मुज़ाहमत के अरकान, सियासी कारकुनान और हाई प्रोफाइल मुजरिमाना मुकदमात में मुलव्वस अफराद शामिल हैं। कुछ मशहूर अफराद जैसे फ्रांसीसी मुसन्निफ और कारकुन आंद्रे ब्रेटन को भी मुख्तसर तौर पर वहां कैद रखा गया। हालात: ला सानेटी को अक्सर उसके सख्त हालात और ज्यादा हुजूम की वजह से तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा है। खराब हालात जिंदगी और कैदियों के साथ बदसलूकी के इल्जामात की रिपोर्ट्स ने बहस को जन्म दिया और वक़्ता फ़ौक़ता इस्लाहात और तज़ीन व आराइश का बाइस बने। फरार: बरसों के दौरान ला सानेटी जेल से फरार की चंद जुर्रतमंदाना कोशिशें हुई। इनमें से कुछ कोशिशों ने मीडिया में खासी तवज्जो हासिल की है। तज़ीन व आराइश और इस्लाहात: ला सानेटी ने हालात और सलामती को बेहतर बनाने के लिए कई तज़ीन व आराइश और जदीद कारी की है। इन कोशिशों का मकसद इंसानी हुकूक की तंजीमों और तज़ीरी इस्लाहात के हामियों की तरफ से उठाए गए खदशात को दूर करना है। फिल्में और अदब: ला सानेटी जेल को इसकी तारीखी अहमियत और बाज़ औक़ात बदनाम ज़माना शोहरत की वजह से अदब, फिल्मों और दस्तावेज़ी फिल्मों में दिखाया गया है। उसने मुख्तलिफ अफसानवी और हकीकी जिंदगी की कहानियों के पस मंजर के तौर पर काम किया है। जी तो नज़रियन, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी।